अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वक्कास अब्बास और मेरे साथ तनवीर भाई मौजूद हैं। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैर। आप तनवीर भाई आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। वकास भाई के पास हूँ, वकास भाई के चैनल पे मौजूद हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने वकास भाई का चैनल सब्सक्राइब करना है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे वकास भाई बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह वीडियोस लेकर आया करेंगे। तो अभी सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वकास भाई भी डायरेक्टली हैदर भाई के साथ कनेक्टेड हैं। उनसे जो भी बातचीत होती है वो इनसे शेयर करते हैं। जी बिल्कुल शेयर करते हैं। जी हमसे मुलाकात भी होती रहती है, हैदर भाई से मेरे करीब में होते हैं। वकास भाई, जनाब मोमिन मलिक साहब की तरफ से एक और तहलका खेज बयान आया सामने। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बयान सामने आया है। उसके तहत ऐसा है कि जो मोमिन मलिक साहब ने ये कहा है कि जो AP सिंह है वो उससे पर्सनली तौर पे यानी कि सीमा के ना घर पे आ सकता है, ना कहीं पर वो मीटिंग कर सकता है। मिसाल के तौर पे ना होटल में, किसी भी जगह अगर उसको सीमा से मुलाकात वगैरह करनी होगी तो वो कोर्ट में आके मुलाकात कर सकता है। इसके अलावा कहीं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये याचिका या एप्लीकेशन दी है। इसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आप लोग देखेंगे। अब इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। बिल्कुल, नींदें तो इनकी हराम हो चुकी हैं। इनको ख्वाबों में भी नोटिस आते होंगे। जी। अच्छा वकास भाई, इससे पहले आपको मालूम होगा जी। जब शुरुआत में सीमा रबूपुरा में आई थी, ये AP सिंह साहब जो कि सो कॉल्ड वकील हैं, इसको हम वकील नहीं मानते। जी। क्योंकि इसने हमारे वतन अजीज के खिलाफ बहुत गलत बातें की थी, माफ़ नहीं करेंगे। और वैसे भी ये गलत किस्म का वकील है। ये जब शुरुआत में जी रबूपुरा में सीमा आई थी तो सीमा सचिन को मिथिलेश भाटी एक खातून है जी, उन्होंने लप्पू नाम दिया था। तो इसने नकली नोटिस भिजवाए थे, नकली नोटिस सबको ये धमकियां दिया करते थे कि जो भी सीमा को, सचिन को, नितरपाल को या AP सिंह साहब खुद को अगर कोई मुझे बुरा भला बोलेगा या उसको साहब नहीं कहो भाई, छोड़ो यार, साहब थोड़ी है वो नहीं तो ये धमकियां दिया करते थे कि मैं नोटिस भिजवा दूंगा। जी ऐसा कहा है। जी आज तक इन्होंने कोई नोटिस नहीं भिजवाए, लेकिन अब नोटिस भिजवाने वाले आ चुके हैं। सही, अब नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। अब आ चुके हैं। जनाब मोमिन मलिक साहब इनको नोटिस भिजवा रहे हैं। पहले ये लोग नोट लिया करते थे, सही लोगों से पैसा बटोरा करते थे, नोट लिया करते थे। अब नोटिस ले रहे हैं। इनको तो ख्वाब में भी नोटिस नजर आ रहे हैं। और मोमिन मलिक साहब ने एक और बात भी की है कि AP सिंह किसी भी यानी कि न्यूज़ एंकर को, यूट्यूबर्स को, किसी को भी नहीं ला सकते। ना सीमा को जो है ना वो कवरेज करवा सकते हैं, ना अपनी कवरेज करवा सकते हैं। इसमें ये भी दरख्वास्त उन्होंने शामिल की है। बिल्कुल ये भी, क्योंकि देखें जो सबसे बड़ी बात है 13 तारीख को, 13 मार्च को सालगिरह है शादी की, जी। तो मोमिन मलिक साहब ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने याचिका या दरख्वास्त दे दी है। उम्मीद की जा रही है क्योंकि जो वो कर रही है, देखिए वो एक इलीगल तरीके, हमारी पाकिस्तानी है ना। सही, बिल्कुल। हमारी पाकिस्तानी है। और जिस तरीके से वो यहाँ से रफू चक्कर होके गई वो दुनिया को पता है। वो अपने 4 मासूम बच्चों को यरगमाल किडनैप करके वहाँ पे लेके गई है और किस तरीके से वहाँ पे रह रही है। एक घुसपैठिया है बिल्कुल, और एक महान घुसपैठिया है। इसकी और क्या शनाख्त चाहिए। तो ये किस तरीके से वहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी की है कि ये जो जमावड़ा या भीड़ या रश लोगों का ये लगाएगी 13 तारीख को, ये बैंड बाजे, ये वो सारा, तो ये भी हिंदुस्तानी कानून के खिलाफ है कि कोई एक इलीगल तरीके से आए और वो इस तरह की हरकतें करे। मोमिन मलिक साहब ने एक और बात भी उसके अंदर कही है कि कोई भी आम व्यक्ति, यानी कि हमारे यहाँ तो शख्स कहा जाता है, तो यानी कोई भी आम व्यक्ति पे भी इस पाबंदी होगी कि इससे मिलवाया ना जाए, क्योंकि इससे वहाँ के माशरे में बिगाड़ पैदा होगा, वहाँ की औरतों की सोच को यानी कि खराब होगी उससे। जी समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। बिल्कुल समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखें वकास भाई, वहाँ पे ऐसा चल रहा था पहले कि सीमा के क्योंकि इसको देवी का दर्जा देते वहाँ पे, लेकिन वो किस तरीके की खातून है, उस खातून कहलाने के लायक भी नहीं। खातून के नाम पे एक धब्बा है, हम मानते हैं हमारी पाकिस्तानी है, ठीक है। तो वहाँ लोग दूर दराज से आते थे, उसके लिए गिफ्ट, तोहफे, तहफ और नोट लेकर आते थे। पहले नोट लेकर आते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब किसी और जगह से नोटिस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उनको भी अब एक तरह से जो इसको देवी का दर्जा देते थे। अच्छा, मैं तनवीर भाई एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर पुरानी वीडियोस उठाया जाए तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं, मगर मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि AP सिंह ने जो इतना गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आपके मज़हब के लिए, क्या कि जैसे कि कहा कि
कि सीता मैया भी तो भाग कर आई थी, फलां सरहद पार करके आई थी। तो आप क्या देवियों से मिला रहे हैं इसको, एक सीमा को? बिल्कुल हैं नापाक औरत को आप अपनी देवियों से मिला रहे हैं, ये भी आप ज़रा सोचें। जी, हम सनातन धर्म हिंदू धर्म की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे मुल्क में भी रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, क्रिश्चियन से हो, हिंदू से हो। अभी तनवीर भाई के साथ एक दिन मैं जा रहा था तो मैंने अपने एरिया के अंदर दिखाया कि वहाँ पर हमारे वहाँ चर्च बना हुआ, किसी किस्म को कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता पाकिस्तान के अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह की ये घटिया हरकतें करते रहे, अब इनको नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं और आने वाले दिनों में वकास भाई देखिएगा इनके साथ क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, इंशाल्लाह सब देखेंगे वो तो। बिल्कुल। तो ये अब देखना होगा कि क्या ये 13 तारीख को अपनी शादी की, जो कि शादी हुई ही नहीं। जी शादी हुई ही नहीं। देखिए जो हिंदू सनातन धर्म है उसके मुताबिक भी अंसार बनी साहब ने हिंदुस्तानियों से मुखातिब होकर कहा कि मेरे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों, ये बताइए कि आपके देश में एक खातून, एक मुस्लिम खातून जो कि पहले से शादीशुदा है, उसके मियाँ ने उसको तलाक नहीं दी। वो वहाँ जाके उसने सनातन धर्म इख्तियार कर लिया, चले हम मान लेते हैं। क्या ये आपके सनातन धर्म के अंदर जायज़ है कि पहले वो तलाकशुदा ना हो और वो किसी और से शादी कर ले? जी जी, उसका मियाँ भी जिंदा हो। दुनिया के किसी भी मज़हब में ऐसा नहीं है कि उसकी पहले शोर से डिवोर्स नहीं हुई और वो दूसरे शोर से इस तरीके से कर ले। तो ये कहीं पर भी किसी भी मज़हब में ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी। जी तो दोस्तों आने वाले दिनों में देखिएगा, अब केस का मज़ा अब आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर भाई बिल्कुल मुतमईन है, आपके पास आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल मुतमईन है। और आप देखिएगा, तमाम भाइयों से मेरी कहूँगा कि जब ये इंशाल्लाह हमारे ये हैदर भाई के जब बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, सीमा तो खैर जाएगी, जेल है कि मिसाल है, जेल वो अगर नहीं भी जाती तो उस पर कोई थूकेगा भी नहीं, ना सीमा पे ना सचिन पे। तो उन लोगों के क्या बोलूँ अभी सचिन के बारे में, लप्पू को। अब वो समझते हैं कि हम लोग वो 13 लाख लोग, असल में वो हैदर भाई सही कहता है कि वो मेरे बच्चों का सदका खा रहे हैं। ये 84 420 हो, चाहे वो उसकी बहन हो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी भाभी हो, सब नाच दिखा रहे हैं, ठुमका दिखा रहे हैं। फिर सीमा के कोई ठुमके भी नहीं रहेगा। आप देखना ज़रा, पहले तो बात ये है कि सीमा तो जाएगी जेल, ठीक है, पीछे बच जाएगा कोई भी उसकी फैमिली या कुछ, सब इनको ये हमेशा यूट्यूब से नहीं इनकम होगी इनकी। तनवीर भाई अभी समझ रहे हैं कि यूट्यूब हमेशा के लिए जो है ना, मोमिन मलिक साहब मैदान में आ चुके हैं, इनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, कोई दलील बाकी नहीं। आने वाले दिनों में देखिएगा दोस्तों ये किस तरीके से ये अपनी जो ये एक घटिया किस्म का खेल खेलते रहे, ये अब बिल्कुल बंद हो चुका है और बंद होने जा रहा है। हमारी नज़रें अब 13 तारीख पर हैं कि 13 तारीख को ये किस तरीके से मनाएंगे। इससे पहले जब सीमा के कमरे का उद्घाटन हुआ था तो बैंड बाजे और इस तरीके से AP सिंह साहब नेता बन के आए थे और वो प्लांटेड एक किस्म का, जो कि एक इलीगल तरीके से आई हुई खातून के लिए इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, इतना जमावड़ा था, इतना रश था, इतनी भीड़ थी। तो इसी को लेकर के मोमिन मलिक साहब ने एक बड़ा स्टेप लिया है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको एप्लीकेशन दे दी है। उम्मीद है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी और इनके सारे प्रोग्राम जो है ना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सारे प्रोग्राम इनके बंद हो जाएंगे। समझ लें इनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा जी, और समझ लें दस्तरखान सिमट जाएगा इनका। अब ये कहानी है इनके साथ। तो दोस्तों आप वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। भाई साहब का चैनल है वकास अब्बास भाई, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।